नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा में मौजूद हूं अभी गोंडा में। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और छठ पूजा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली क्यों मनाई जाती है, आपके मन में ख्याल जरूर होगा। दीपावली भगवान राम जब वनवास गए थे और वहां से आने के बाद में जब वो अयोध्यापुरी आते हैं तो अयोध्यापुरी प्रफुल्लित तो हो जाती है, पूरी गदगद हो जाती है और तभी से दिवाली का सुंदर त्योहार मनाया जाने लगा है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके इस त्योहार को उस समय मनाए थे। दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी सब इस त्योहार को मना रहे थे। अब तो साहब ऐसी सरकार आ गई है, सियासत आ गई है, सियासत ने बांट दी हमारी थाली को। वरना फर्क ही क्या है आपकी ईद और हमारी दिवाली में। हमारी ईद और आपकी दिवाली बिल्कुल सेम है साहब, लेकिन कुछ सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं वो पार्थकीकरण करके, पार्थकीकरण मतलब हिंदू मुसलमान करके त्योहारों को, सामाजिक सौंदर्य को बिगाड़ा जा रहा है। मैं अपने तमाम भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि मिलजुल कर सारी नफरतों को मिटाकर गले मिलिए। क्योंकि अगर मुसलमान से नफरत की बात आएगी तो अब्दुल कलाम से भी नफरत करना होगा, इरफान से भी नफरत करना होगा। अगर हिंदू से नफरत की बात आती है तो भगत सिंह से भी अगर हिंदू से नफरत की बात आती है तो राम प्रसाद बिस्मिल से भी करना होगा, महात्मा गांधी से भी करना होगा। अगर सिख से नफरत की बात आती है तो गुरु ग्रंथ साहब से भी करना होगा और सरदार भगत सिंह से भी करना होगा। अगर ईसाई धर्म से नफरत की बात आती है तो ईसा मसीह से भी करना होगा। लेकिन साहब, हम लोग एकजुट होकर सर्वधर्म को मानने वाले लोग हैं, सर्वभौंति सुखनासु की बात करने वाले हैं। हम लोग एकजुट होकर गले मिलकर इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। छठ पूजा भी आ रहा है। छठ पूजा हमारे बिहार में, गोरखपुर में, तमाम पूर्वांचल में कई जगह पे बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। आपने साहब हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि बांद्रा से जो ट्रेन आ रही थी जिसमें हमारे पूर्वांचल के काफी संख्या के लोग थे, किस तरह से अफरा तफरी मची। सरकार ने जो वादा किया था, रेल मंत्री जी ने जो वादा किया था, वो ट्रेन देने में असमर्थ रहे। ये सब आपके मन में सवाल होगा कि हर साल ये दिवाली के समय पर, छठ पूजा के समय पर सरकार अपंग हो जाती है व्यवस्था देने में। कल अयोध्या में लगभग 25 लाख से ज्यादा दिया जले और बहुत ही भव्य प्रोग्राम हुआ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे और उन्होंने अपनी प्रवचन कही। विजुअल वीडियो आप देख रहे हैं। जिस प्रकार से इस देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से इस देश में अभी एक मुद्दा बहुत तेज से वायरल हो रहा है, लोरेन बिश्नोई और पप्पू यादव। लोरेन बिश्नोई जेल के अंदर बैठ के और क्या से क्या कर रहे हैं, ये भी एक सामाजिक सौंदर्य बिगाड़ने का सबसे बड़ा काम है। पप्पू यादव को लगातार धमकियां मिल रही हैं, सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं। लोरेन बिश्नोई समर्थक, जो उनके फॉलोअर्स हैं या उनकी टीम के लोग हैं, वो लगातार तमाम उन लोगों को धमकियां देना चाहते हैं, उनकी जुबान बंद करवाना चाहते हैं। जो लोरेन बिश्नोई पर सवाल खड़ा कर रहा है, प्रश्न खड़ा कर रहा है, क्या सरकार हमारी क्या कर रही है, कानून हमारा क्या कर रहा है, सिस्टम में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं, आपके मन में सवाल होगा। लेकिन इन सब सवालों का जवाब हम अगली वीडियो में देंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम दिवाली पर बात करेंगे। हमारे भगवान राम का जन्म होता है, बड़े होते हैं, विवाह होता है। विवाह के तत्पश्चात वो अयोध्या आते हैं जनकपुरी से, और भगवान राम के जो पिता थे दशरथ जी, वो वशिष्ठ जी के पास में जाते हैं और कहते हैं कि शुभ मुहूर्त विचारिए, अब हम राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं। तो विश्वामित्र जी तो सब जानते थे, वशिष्ठ जी सब जानते थे। उन्होंने कहा कि आप जिस समय पर राज्याभिषेक कर देंगे वही सबसे मुहूर्त समय है। भगवान की लीला थी और दशरथ जी ने कहा कल ही किया जाए। अगली सुबह क्या होता है कि मंथरा आती है, कैकेयी माँ के कान भरती है और फिर पूरी कहानी बदल जाती है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं। वनवास में जब उनका 14 साल का कार्यकाल पूरा होता है तो जब अयोध्या आने वाले होते हैं तो पहले सूचना भिजवाते हैं भरत जी महाराज के पास में। तो भरत जी पूरी अयोध्या को दुल्हन सी सजा देते हैं और एक गाना भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होता है कि सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे श्री राम आए हैं। तो जब भगवान राम अयोध्या आते हैं तब से ही दीप उत्सव यानी दीपावली मनाई जाने लगी।
पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया दें। दीपावली को लेकर आप क्या सोचते हैं ये भी हमसे बताएं। छठ पूजा पर आपकी क्या तैयारी होने वाली है ये भी हमसे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।